को दिखाते हैं। इन वर्तमान के शंकराचार्यों को तो ज्ञान होगा कहाँ, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं। श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री व्यास जी जो इनके धर्म गुरु कहलाते हैं, उनको ज्ञान नहीं तो इनको ज्ञान कहाँ से होगा? इनके पास सत्संग कहाँ से होगा? कोरा अज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना रहे हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा 28 पृष्ठ पे। अब व्यास जी जो इनकी धर्म गुरु शंकराचार्य परंपरा के गुरु हैं, वो क्या पूछते हैं? नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। ये कहने का भाव ये विष्णु जी हैं। आगे देखो, 4 भुजाएं हैं, पीतांबर धारण करते हुए शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहा था, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तुम तो सब कुछ तू ही आप ही हो, और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस भगवान की पूजा करते हो? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अपने आत्माओं, ब्रह्मा जी के ये विदित वचन सुनकर भगवान श्री हरि श्री विष्णु जी फिर न्यों बोले। क्या बोले? श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और उधर में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते और मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और उधर से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी दुर्गा की ध्यान करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में
इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है सत्संग श्री विष्णु जी का स्पिरिचुअल नॉलेज कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता, यही मेरा अंतिम देवता है, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। इन शंकराचार्यों को ज्ञान कहाँ से होगा, इनको भगवान को ज्ञान नहीं, ये नो के दुर्गा से ऊपर कोई नहीं। अब दुर्गा क्या कहती है, श्री शक्ति देवी क्या कहती है, देखिएगा इसी के 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। वो अपना पहला सकंद पढ़ा था, अब ये 7वां सकंद है। संक्षिप्त श्री देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा। अब देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब देवी जी पहले तो अपने विषय में बताती है कि तुमने डले रोने हैं तो मेरी पूजा कर लो, लेकिन उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि मानने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो ब्रह्म प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या बताया कि प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब क्या कहती है दुर्गा देवी, क्या कहती है कि एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। हर विष्णु जी ने कह है, विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं जानता। अब यहाँ देवी जी कह रही है, श्री दुर्गा जी कह रही है कि एकमात्र ब्रह्म को जानो और सब बातों को छोड़ दो। अपनी पूजा को भी कहती है कि नहीं, ये भी मत करो, केवल एक उस ब्रह्म की पूजा करो। देखना, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ये कहाँ गए वो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अब क्या कह रहे हैं हमारे साथ सदग्रंथ और देवी क्या बता रही है, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। यानी कोई अन्य आत्मा परमात्मा है, वो अन्य सबसे अलग है, ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, वह है यह सबका आत्मा, यानी सबका मालिक ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपने आत्माओं, इन शंकराचार्यों का ज्ञान कहाँ गया वो, ये कहते हैं ये जीव ही ब्रह्म है। और देवी कहती है कि सब पूजाएं छोड़ दो। विष्णु को तो समझाए रही हरियाचार्य शंकराचार्य पूजते विष्णु जी नारायण को। विष्णु जी कहता मैं दुर्गा से ऊपर जानता नहीं। हिमालय को ज्ञान दे रही है श्री दुर्गा जी, बता रही है कि केवल एकमात्र उस ब्रह्म को पूजो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स।
और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। तो वहां चले जाओगे, उसके पास पहुंच जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कहता है श्रीमद् भगवत गीता में? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 हम आपको दिखाते हैं। ये क्या बताता है 13वें श्लोक में? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, ये सिमरण करता हुआ, स याति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली, इन शुरू किया ओम ओम, यह इनका अनुवाद है। यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं। ये वो कहता माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से होने वाली जो परम गति है, ये ओम। और इन्होंने इस ओम को ऐसे लिखा अनुवाद में, ओम ओम। ये समझो चाहिए, ये समझो। अब ये तो है, कहता है मेरी साधना करनी है मुझ ब्रह्म की, तो मेरा एक ओम मंत्र है। फिर इसने 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। फिर वहां पहुंच जाएगा जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। अपनी स्थिति को गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी स्थिति तो नाशवान है, मैं भी जन्म मृत्यु के अंदर हूं और तू भी अर्जुन। देखिएगा अध्याय नंबर 2 का, अब श्लोक नंबर 12 देखो। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ये हो गया स्पष्ट कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं भी जन्म मृत्यु होती है, पहले भी थे तू और मैं, आगे भी होंगे। और ये ना सोच के हम वर्तमान में ही, आगे देखना चौथे जाएंगे अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहाँ इसकी संस्कृत है, यहाँ इसका अनुवाद है। ये प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और फिर 9 में क्या कहा है? अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अब अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी जन्म तो होता है लेकिन मेरे से उत्पन्न ये देवता नहीं जानते। देखिएगा अध्याय नंबर 10 का मंत्र नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी उत्पत्ति को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का की उत्पत्ति तो है, लेकिन ये इससे उत्पन्न, इसके पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, फिर इनसे आगे उत्पन्न जितने भी ये देव देवता हैं, ये इस ब्रह्म के जन्म डेट ऑफ बर्थ को नहीं जानते। अब जैसे संतान की डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मदिन को पिता बता सकता है, लेकिन पिता की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जाने? उसको कौन बताता है? दादाजी बताते हैं। पिता के पिता तो सबके पिता वो कबीर परमेश्वर हैं, वो बंदी छोड़ कबीर साहेब हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उस परमेश्वर ने आके बताई है इस ब्रह्म की उत्पत्ति, क्योंकि वो उसी का द्वारा उत्पन्न किया हुआ है।
तो अपने पुत्र की उत्पत्ति, अपने अन्य संतान की उत्पत्ति, पोते पोतरों की उत्पत्ति दादाजी को खूब याद होती है। लेकिन ब्रह्म कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है। ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोलता है, ब्रह्म बोलता है। ये कहता है कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक होते हैं। अलौकिक कैसे होते हैं? स्वयं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, ये गुप्त रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट किया है इसने। देखिएगा अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 24 में, बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। इसका अर्थ हम ऐसे भी पढ़ेंगे। इन तड़ंगा करने की चेष्टा की है क्योंकि जहाँ इनकी समझ में नहीं आया इन्होंने गलती कर डाली। देखना, व्यक्तिम अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। अव्यक्तम माम, मुझ अव्यक्त को, ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया विनाशी परम भाव को यानी विशेष नियम को नहीं जानते। मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूँ और मुझे ये व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में, कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण। क्यों? अब 25 में बताया। देखिए इसका यहाँ अनुवाद किया है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, छुपा रहता हूँ मैं। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को, अविनाशी परमेश्वर नहीं, अविनाशी को नहीं जानता। और ये मुझे इसलिए ये व्यक्तिम, ये देखो ये 24वां श्लोक है। व्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। ये बेबुद्धि के लोग, बुद्धिहीन व्यक्ति मुझ अव्यक्त को, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मुझे व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में, श्री कृष्ण रूप में, आपनम माने आया हुआ, प्राप्त हुआ, मनन्ते मानते हैं। ये मुझ अव्यक्त को यानी मुझ छुपे हुए को, मुझको मनुष्य की भांति जन्म लेकर श्री कृष्ण की तरह मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो ये कैसे कि उन्होंने जन्म नहीं लिया, उनके माता हैं, पिता हैं, श्री राम रूप में वही विष्णु आए, उनका जन्म हुआ। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये क्या कहता है कि मेरे कर्म अलौकिक हैं और जन्म अलौकिक है। कैसे? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू सारा अनर्थ जुल्म करवा दिया इसने, और पता भी नहीं लग गया कौन कर गया। श्री कृष्ण के सिर पर दर्दी कि इन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया, जबकि श्री कृष्ण जी तो मना करे थे, 3 बार शांति दूत बनकर गए। आखिर में ये फैसला भी ले लिया कि मैं युद्ध भी नहीं करूँगा। तो क्या वो युद्ध करवाने की सलाह दे सकते हैं? नेवर। ये काल ग्रह ऐसे अड़ंगे। अब ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसके कर्म दिव्य कैसे हैं? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का युद्ध करवा दिया, जुल्म करवा दिया और गीता का ज्ञान दे दिया। ये इसके कर्म, ये कैसे प्रवेश करता है अब दिखाते हैं। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, इसके संपादक कौन है? अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त। ये कहाँ से मुद्रित है? वह प्रकाशित है गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। ये देखिएगा इसके चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2 और 233 पृष्ठ पे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का आपस में युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत सुन अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने
देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह सुनिए, राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए, संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब आगे फिर दिखाते हैं और कंसेप्ट क्लियर। 242 पृष्ठ पे यही वही चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 3 और पृष्ठ नंबर 242 पे श्री विष्णु पुराण। तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुतित किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिसकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन दलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्व से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो नासव के पुत्र मान धाता का जो यह पुरकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं, उसमें प्रवेश करके प्रेत की तरह मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्व का नाश कर दूंगा। पुणात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, ये बालकों का खेल नहीं। ये शंकराचार्य तो श्वेत पुराण पर लागे रहे, इन्होंने पता नहीं क्या करना है, कौन सा भगवान है। वह सुनी सुनाई दंत कथा जनता में फीड कर दी इन्होंने। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि ये ऐसे, इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक हैं। अब कर्म इसके यूं अलौकिक हैं, पुरंजय में प्रवेश करके और उसके राक्षसों का नाश कर दिया इसने स्वयं, और फिर मानदाता के पुत्र उसमें पुरकुत्स में प्रवेश करके भूत की तरह और वहाँ फिर उन गंधर्वों का नाश कर दिया। अब पुण्यात्माओं, इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसको मालूम था इस काल को, ये कौन है, ये कौन है। अगर ये समझ में आ गया इस पुण्यात्माओं के, तो फिर बात तो खत्म हो जाएगी। ये है श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सद्गुण, श्री तमगुण शिव जी का पिताजी। ये काल है, ये सदा शिव कहलाता है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म। और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी सत्य ज्ञान को प्राप्त हो, इसलिए ये अज्ञान फैलवाता है। और ये क्या करता है, जैसे इन देवताओं ने प्रार्थना की तो विष्णु रूप धारण करके खड़ा हो गया इनके आगे, क्योंकि विष्णु रूप में पूज रहे थे वो। कौन? ये काल स्वयं। और फिर इनसे कह दिया कि ठीक है, मैंने तुम्हारा जो अभिष्ट है वो जान लिया है, और तुम ऐसे ऐसे उस पुरंजय को तैयार करो और मैं उसके शरीर में प्रवेश करके न मार दूंगा। ऐसे ही इसने फिर पुरकुत्स के शरीर में प्रवेश होकर, कोई नाग, ये सर्प नहीं, एक नाग गोत्र के मनुष्य थे, अच्छी आत्माएं, उनके साथ इनका गंधर्व के साथ युद्ध हो गया। तो उस नागेश्वरों ने जब स्तुति की विष्णु भगवान की, युकाल खड़ा हो गया विष्णु रूप धारण करके। इसने प्रण किया हुआ कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं देता। तो ऐसे उसने आकर के फिर उन्हें प्रार्थना की, तो उसने कहा ठीक है चलो मैं आता हूँ, और तुम पुरकुत्स को तैयार करो, मानदाता के पुत्र को, उसमें प्रवेश करके गंधर्व का नाश कर दिया। तो ये ऐसे इसके कर्म और जन्म, इसके ऐसे कर्म अलौकिक है। और ऐसे गीता जी का ज्ञान बोला श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने। ये काल भगवान कौन है? जैसे कि शिव पुराण में आपको दिखाया था, विद्वेश्वर संहिता के अंदर
कि ब्रह्मा, एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहते मैं भगवान, मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे, क्योंकि इन सब को भ्रम हो जाता है कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। अब ये भी कैसे बात बिगड़ती है, जैसे ऋषि लोग साधना करते हैं, समाधिस्थ होते हैं, काफ़ी वर्षों तक बैठे रहते हैं, किसी को तो ये विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो साधक उठ जाता है और जाके श्री विष्णु जी जो सर्वगुण देवता उनके सामने रहते हैं, उनके विषय में कहता है कि ये भगवान है स्वयं विष्णु जी, और यही सारी सृष्टि के करता, यही तीनों रूप बना के ऐसे ऐसे करते हैं, संहार स्थिति और उत्पत्ति यही खुद करते हैं। मैंने समाधि दशा में देख लिया, यही भगवान है, मैंने मुझे दर्शन दिया इन्होंने, और दर्शन दे गया ब्रह्म काल। तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि आई एम गॉड। इसी प्रकार किसी को इसने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, उसने ब्रह्मा जी की महिमा गा दी कि ये पूर्ण परमात्मा, ये छुपाए हुए अपने आप को। तो ये भ्रम हजारों ने, सैकड़ों की संख्या में ऐसे उनके समर्थक हो गए, ऐसे विष्णु जी के हो गए। इन दोनों को भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि मैं उत्पत्ति करता हूँ, सब कुछ मैंने ही उत्पन्न किया है। इसी भ्रमणा से, इसी भ्रम में इन्होंने आपस में युद्ध कर लिया। तब इनके बीच में एक स्तंभ छोड़ा, एक पिलर तेजों में स्तंभ छोड़ दिया। इनका युद्ध तो बंद हो गया, उसकी खोज करने लगे ऊपर नीचे कितना लंबा चौड़ा है, ये असफल रहे। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया, शिव जी का रूप धारण करके अपने पुत्र का। थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप विचलित हो जाओगे। यहाँ अधिक नहीं दिखाएंगे, आपको थोड़ा सा झलक देंगे, आप समझदार हो, देखिएगा। ये शिव महापुराण है, हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण है ये। और ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, इसमें संस्कृत भी है। और ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। मुद्रक में प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। अब यहाँ देखना, इसके 11 पृष्ठ शुरू करेंगे हम। विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों के संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहाँ आ गए और उस सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु भगवान से पूछने लगे, ब्रह्म ज्ञानी क्या ब्रह्म ज्ञानी, देखो इसे ब्रह्म ज्ञानी है ये। और विष्णु तो पूछा, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र कैसे हो गया? क्रोध में बांगा मुंह क्यों कर रहा है तू? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, हे बेटा, विष्णु जी को ब्रह्मा जी संबोधित कर रहे हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो।
इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठ गए उस महाअद्भुत युद्ध को देखने आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवता हो, ये हमारे देवता, देवता माने अच्छी आत्माएं। अब दो व्यक्ति लड़ रहे हों तो क्या फर्ज बनता है एक जेंटलमैन का, उनको समझावे बुझावे, अलग अलग करे, कहीं इनको हानि ना हो जा। और हमारे देवता उन भगवाना पर ऊपर तो फूल बरसावा, कहाँ कर दो काम, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। वह लड़का मरने को तैयार है, देवता फूल बरसावे। ये है हमारे इतिहास जिनको हम पढ़ पढ़ के बहरे हो लिए, सुन सुन के। अब ये तो ऐसे भगवान हैं जैसे इतनी बुद्धि रखते हैं ये भगवान, जिनको ये शंकराचार्य हमें पूजने के लिए कहते हैं और स्वयं भी पूजते हैं। ये तो एक चौथी पांचवी कक्षा के बच्चे लड़ते हैं ना, फिर अध्यापक पूछता है भी क्यों लड़ रहे हो, उसने उसका गला पकड़ रखा और उसने उसका, एक कहता जी, ये कहता मैं तेरा बाप, वो कहता नहीं जी इसने पहले कहा था मैं तेरा बाप, और गुट्टुम गुट्टा। ये हमारे भगवानों के चरित्र आपके समक्ष इनके इतिहास में है। अब जब ये नू लड़ रहे थे, बीच में सतम खड़ा कर दिया इस काल ने, अकेले लड़के मर जाएंगे भी, तेरा काम अधूरा रह जाएगा। फिर इसने इनको ज्ञान देना शुरू किया। शंकर अपने पुत्र शिव का रूप बना के आ गया, कहीं ये विष्णु रूप धारण कर लेता है। देखना इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। हम पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता, इसके 17 पृष्ठ पे संक्षिप्त सा देखेंगे। ये देखिएगा, अब 17 पृष्ठ पर आ गए हम, ज़्यादा ना पढ़ेंगे, ज़्यादा चेता पढ़ सकते हो अपने लेकर मोल इसको। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 में अब नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार यहां दिखाते हैं उन दोनों की अज्ञानता, वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? वो भगवान। ये क्या बताते हैं कि नंदीकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनसे फिर क्या कहा कि उन दोनों के ज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उन दोनों से कहा। अब यहाँ ज़्यादा ना पढ़ेंगे अपने मतलब का। अब ये शंकर रूप धारण करके आ गया कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी वो पिलर खड़ा कर दिया और पीछे मूर्तिमान रूप, फिर स्वयं आ गया, प्रकट हो गया, धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो पिलर खड़ा कर दिया, वो तो कहते हैं निष्कल निराकार है, वो ब्रह्म है। और इस रूप सगुण है, वो फिर शंकर रूप धारण करके आ गया। मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है वो काल भगवान, इस प्रकार तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरताओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया। विष्णु और ब्रह्मा को कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को ईश मान लिया, यू आर नॉट गॉड। तुम अपने को ईश माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मोदीश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब ज़्यादा नहीं, हम यही पढ़ते हैं। जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म केशव। अब यहाँ आते हैं, मैं सबका ईश्वर हूँ, यह सब मेरा है, मेरे सिवा दूसरे का नहीं है। अब यहाँ देखो, अब हम 18 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 18 पर विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10, ये 9वां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। इति श्री शिव महापुराणे
विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये इति हो गया, समाप्त हो गया। और यहाँ ये दूसरा प्रारंभ हो गया। अब यहाँ देखिएगा नीचे क्या कहता है, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। कौन सा कृत? ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहाता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये 4 हो गए, ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और महेश। और 5वां यू बोल रहे हो कौन? ये काल रूपी ब्रह्म है। अब देखो फिर ये कहता है, मेरा एक ब्रह्म ओम नाम है। ये प्रश्न नंबर 19 पर, वही विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। इस कारण उस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार और पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार, ये बीच में संस्कृत है, इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अब स्पष्ट हो गया कि ये ओम अक्षर इस सब अवयव से एक होकर ये ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अभी आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में दिखाया था कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का ये गीता ज्ञान भी यही काल ऐसे प्रवेश करके श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, जैसे मानधाता के पुत्र प्रकृष्ट में प्रवेश होकर उन गंधर्वों का नाश कर दिया और उधर से पुरंजय के अंदर प्रवेश होकर असुरों का नाश कर दिया। ऐसे श्री कृष्ण में प्रवेश होकर के अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया और गीता का ज्ञान वेदों वाला और कुछ अपनी अटकल लड़ा के इसमें ज्ञान दे दिया। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है? अभी आपको श्रीमद् भगवत गीता वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए। जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में दिखाया था कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का ये गीता ज्ञान भी यही काल ऐसे प्रवेश करके श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है जैसे मानधाता के पुत्र प्रकृष्ट में प्रवेश होकर उन गंधर्वों का नाश कर दिया और उधर से पुरंजय के अंदर प्रवेश होकर असुरों का नाश कर दिया। ऐसे श्री कृष्ण में प्रवेश होकर के अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया और गीता का ज्ञान वेदों वाला और कुछ अपनी अटकल लड़ा के इसमें ज्ञान दे दिया। तो ये ब्रह्म बोल रहा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र इन सब का पिता है और दुर्गा इन सब की माता है। अब ये तो कह रहे हैं आदरणीय शंकराचार्य और सारे पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन कहते हैं कि केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही की पूजा करो, सर्वेश्वर महेश्वर हैं। और विष्णु जी कह रहा है कि मैं तो दुर्गा देवी की पूजा करता हूँ, दुर्गा की, और इसके ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता। ये इनका स्पिरिचुअल नॉलेज इनके गॉड का भगवान का है जिसको ये पूज रहे हैं। दुर्गा कह रही है हिमालय को श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे कि केवल उस ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। उसका ओम नाम है, ओम नाम के जप से उसकी प्राप्ति होगी, उस ब्रह्म को पा जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। और ये ब्रह्म क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और इसकी साधना करने से ओम से जो होने वाली परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। कहाँ जाएंगे? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा, देखिएगा। अब ये तो आपने अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 अभी पढ़ा था पहले भी, फिर देख लेते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ओम एक अक्षर, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, केवल यह एक अक्षर ओम है। ओम का इन्होंने अनुवाद ऐसे किया है, ऐसे कहो तो ऐसे लिख लो, एक का बात है। तो उसकी परम गति होती है जो ओम नाम के सतर की, वो कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में चला जाता है। जैसे अभी आपने श्री देवी पुराण में पढ़ा कि श्री देवी जी कहती हैं कि तुम ओम नाम का जाप कर और उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। अब ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं, देखिएगा। ये गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। यहाँ देखना, इन्होंने स्टार लगा रखे पुनरावृत्ति का, यहाँ परिभाषित किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। ब्रह्मलोक तक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं उनमें गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होती है। और ये स्वयं भी स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो ब्रह्म इनकी पूजा करने वाला भी जन्म मृत्यु में बना रहा तो परम शांति नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद ब्रह्म को पाने का किसको, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय का ये प्रथम मंत्र है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अब ये क्या बताया है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल आले ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है। अधः शाखम नीचे को शाखा, ये अनुवाद गलत किया है ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाला। देखिएगा इस 2 नंबर श्लोक में अधः 2 जगह है, इनका अनुवाद इन्होंने खुद किया है। यहाँ पर अधः माने नीचे, अधः माने नीचे,
अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, तो अधः यहाँ नीचे लिखना था। ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को मूल वाला आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष की जड़ है और नीचे को शाखा है, ये समझो। इसकी तरफ संकेत है ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये है वो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला। अब तीनों गुण यहाँ देखिएगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा, बिल्कुल स्पष्ट है, अधः शाखम। इन्होंने तो अड़ंगा डांड तो मतलब था, ज्ञान था ही नहीं। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। सह वेदवित तत्व से जानता है तो वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला था, तो तत्वदर्शी संत है, इसका अर्थ ये। और फिर हम ज्यादा ना कहकर हम सिर्फ ये लेंगे कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा तो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान रूपी अंधकार को समझकर इसका नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देखिएगा यहाँ से लेंगे क्या लिखा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप विषय पर वाला शाखा, तीनों गुण रूपता समझो उसकी विषय वासना वाली शाखा है, नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने के भी मुख्य कारण यही है, जो नीचे और ऊपर लोकों में फैली हुई है। ऊपर स्वर्ग लोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब ये तीनों गुण रूपी शाखा है। 3 गुण क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिए मार्कंडेय पुराण, प्रकाशक मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा, ये संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 के नीचे आएंगे, फिर साथ में इधर 23 है। अब मार्कंडेय जी बोले मुने, अब यहाँ जाते इसके सामने ही। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब फिर पढ़िएगा इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2 से आगे। 1 तो पढ़ लिया आपने, अब 2 को देखिए। अध्याय नंबर 15 श्रीमद् भगवत गीता नंबर 2 में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया था कि जो संत संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देता है, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी क्षर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार है। तो वो थे भगवान जो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते ही आते हैं, वो ज्ञान वही समझाते हैं। तो ये बता कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जड़ तो पूर्ण परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब हैं, ये कबीर साहब हैं। और अक्षर पुरुष ये तना है, शर पुरुष ये डार है। इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप ये सब यहाँ के तीनों लोकों के प्राणी हैं। अब आपके ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जैसा पवित्र सदग्रंथ समझ में आवेगा। अभी तक तो इन्होंने अज्ञान बना रखा था, सब कुछ श्री कृष्ण को ही बना रखा था, यानी विष्णु जी को ही। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का
श्लोक नंबर 2 हमने पढ़ रहे हैं हम। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जल से बड़ी हुई नहीं। विषय परवाला शाखा, ये तो शाखा है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, यानी 3 लोकों पर, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर इन भगवानों का आधिपत्य है। एक गुण का एक विभाग के मंत्री हैं ये, और कर्मा के अनुसार बांधने वाली भी मुख्य कारण, मुख्य जड़ें, यानी ये हमें अमान्य रखती हैं, फंसाए रखते हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे फैली है। अब तीसरे में कह, गीता ज्ञानदाता कहता है इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। अब क्या कहता है ये गीता ज्ञानदाता कि जो तेरा और मेरा डिस्कशन चल रहा है इस गीता के ज्ञान में, मैं इस पूरे ब्रह्मांडों के सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सभी ब्रह्मांडों की जानकारी नहीं रखता। मुझे इसके आदि और अंत का, स्थिति का कोई ज्ञान नहीं। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो है ये सर्जन करता नहीं है, ब्रह्मांडों का रचने वाला नहीं है, वो कोई और भगवान है जिसने सब ब्रह्मांड रचे। देखिएगा 15वें अध्याय का 3, ये क्या कहता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, तेरे मेरे डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, यानी मुझे इसके आदि अंत का कोई ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता कहता है, और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, मूल कौन है? परम अक्षर ब्रह्म और ऊपर के लोक, वो तो अविनाशी हैं, शुद्ध अति दृढ़ हैं, और नीचे के अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम, इस पीपल के वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को, दृढ़ेन दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, वैराग रूप नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उस तत्व ज्ञान से तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उसको अच्छी तरह समझकर, अब चौथा 15 में जाएगा, चौथा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ, आदम पुरुषम, उसी आदि पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है उसकी शरण में हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का पर्वदेवा ने पूजा करनी चाहिए। ये तो अपनी अटक लड़ाते हैं, जैसा ये करते हैं ध्यान दोन, परपदेवा ने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता है कोई और है वो पूज्य। पुण्यात्मा, सुबह के सत्संग में विषय था कि 3 परमात्मा मुख्य रूप में, 3 पुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ पर जो परम अक्षर पुरुष है, हम उसकी तरफ संकेत करते हैं कि वो है वो पूज्य। वो कौन है? स्वयं कबीर भगवान है, कबीर देव है, जिसने 600 वर्ष पहले आकर वो लीला की थी, जो वेद बताते हैं और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। अब इस विषय को ज़्यादा ना बढ़ाकर दास उस प्रसंग पर आते हैं कि गीता ज्ञान दाता तो कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके विषय में तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर हम 32 को पढ़ेंगे। ये 32 इस प्रकार यानी 25 से लेकर 31 तक इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी ब्रह्मण्य मुखे, यहाँ गलत कर दिया ना वेद की वाणी। देखिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्वयं ब्रह्मण्य माने, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23। इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य तिर्विद समर्थ।
ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अब यहाँ ओम ओम तत् तत् सत सत, ये दो सांकेतिक शब्द हैं, दास बताएगा। इति यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। यहाँ सच ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो यहाँ इन्होंने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनरच कर दिया। इस ब्रह्मणे शब्द है ब्रह्मणे मुखे एवं विबहुविधा, इस प्रकार बहुत प्रकार की यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, विदिता माने विस्तार पूर्वक ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोले गए हैं, वो तत्व ज्ञान है। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यहाँ लिखना था। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, जैसा भी होने वाला जान, इस प्रकार तत्व से जानकर तू उनके अनुष्ठान द्वारा, उस साधना के द्वारा कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है, गीता ज्ञानदाता ने उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला है, वो कबीर वाणी, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी न माने तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता हूँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र ओम तत्सत, ये उसकी साधना है और तत्वदर्शी संत बतावेगा। ओम तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा, सार्वजनिक है। तत्व और सत सांकेतिक है, इसको पता नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों के विषय लिए छोड़ दिया, वो इस दास को पता है, परमात्मा ने बताया है। तो इन तीनों के जाप करने से मोक्ष होगा, पूर्ण परमात्मा प्राप्ति होगी, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में आपने पढ़ ही लिया कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को बड़ी बात जानना चाहिए, खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों के संसार रूपी वृक्ष की, पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ, और उस परमेश्वर का ही पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसका ही सिद्ध है। अपने आत्माओं, इन शंकराचार्यों का ज्ञान फेल हुआ, अपने आत्माओं ये दास अभिमान से नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान ना तो इन शंकराचार्यों का बनाया हुआ, ये तो वेदों और गीता और पुराणों में लिखा है, ये उसको समझ नहीं सके, दास समझ गया, बस इतनी सी बात है। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल